दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से देश भर के सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही उम्दा जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिए, लास्ट तक एकदम वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि लंबे समय से पेंशन भोगी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बातों को अनसुना कर दे रही है। जी हाँ, तो पेंशन भोगियों की कुछ मांगे हैं जो कि केंद्र सरकार मंजूर करने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन तो है ही, साथ ही साथ OPS भी है। उसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं जो कि सर्व सामान्य पेंशन भोगियों के लिए लागू होता है, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार उनकी बातों को अनसुना कर देती है। जब भी वे चिट्ठी लिखते हैं तो केंद्र सरकार उसको कूड़े कचरे में डाल देती है, उसको देखती भी नहीं है। तो दोस्तों कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए? जी हाँ, तो पहला बड़ा मुद्दा है कम्यूटेशन बहाली 12 साल पे किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वे अपनी पेंशन का 40% अमाउंट बेच सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो पेंशन भोगी अपना कम्यूटेशन का पैसा बेचे हैं तो उनकी पेंशन में से हर महीने कटौती होती है, और कटौती जो होती है वो पूरे 15 साल तक होती जाती है। ऐसे में दोस्तों उनकी पेंशन में से ज़्यादा कटौती हो जाती है। इसलिए अगर 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाता तो ऐसे में पेंशन भोगियों को कम नुकसान होता। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पेंशन भोगी लंबे समय से गुहार लगा रहे थे कि कम्यूटेशन रिस्टोरेशन की अवधि को 12 साल किया जाए। गुजरात राज्य सरकार जब एक राज्य सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर देती है और उनकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं करती है। वहीं भी दोस्तों दूसरा बड़ा डिमांड लंबे समय से पेंशन भोगी कर रहे हैं कि उनका जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए। संसदीय समिति ने भी सिफारिश कर दिया था कि 1000 रुपये में मेडिकल खर्चा नहीं हो पाता है, ऐसे में उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार के पास जब मैटर जाता है तो केंद्र सरकार हमेशा इसको व्यय विभाग के पास भेज देती है, और व्यय विभाग उसके ऊपर कुछ नहीं करता है। ऐसे में उनकी जो मांगे हैं वो अनसुनी रह जाती है। वहीं दोस्तों अगला मुद्दा है पेंशन भोगियों की उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी करने को लेकर। जी हाँ, तो अभी के नियम के हिसाब से जब पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तब जाके उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय उम्र काफी कम हो चुकी है, ऐसे में 80 साल कौन जीता है? तो ऐसे में दोस्तों इसका अगर फायदा देना ही है तो 65 साल पे दिया जाना चाहिए। 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15%। ऐसे में दोस्तों संसदीय समिति ने भी सिफारिश दिया था कि आजकल का जो जीवन है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो ऐसे में फ़ायदा अगर देना है तो 65 साल पे ही दिया जाए, 65 साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। लेकिन दोस्तों संसदीय समिति की सिफारिश को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, और पैसे का हवाला बताकर कि पैसा नहीं है, वित्त विभाग के पास पैसा नहीं है, वित्त विभाग व्यय विभाग के पास फाइल ढकेल देती है, और व्यय विभाग भी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ये पैसे का बहाना बनाकर इस मुद्दे को टाल दिया जाता है, इस मुद्दे को खारिज कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों अगला बड़ा मुद्दा है कि पेंशन भोगी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि 18 महीने का एरियर उनको दिया जाए, जबकि इस समय आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। उस समय भले ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी देश की, लेकिन अब जो 2023 चल रहा है इस समय आर्थिक स्थिति देश की अच्छी हो गई है। सरकार खुद कहती है कि हमारी इकोनॉमिक पावर दुनिया में सबसे अच्छी है। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ, तो यहाँ पे पेंशन भोगी लंबे समय से राष्ट्रपति जी से मिलते रहे, प्रधानमंत्री जी से मिलते रहे कि उनको 18 महीने का एरियर दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार इस मुद्दे को टाल देती है और कहती है कि इसका यूज कोविड काल में कर लिया गया है, इसलिए इसको देने के लिए पैसे नहीं है। जब कर्मचारी के ऊपर, पेंशन भोगी के ऊपर बात आती है तो पैसा नहीं रहता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे पेंशन भोगियों की डिमांड को केंद्र सरकार खारिज कर देती है और उनको 18 महीने का एरियर नहीं देती है।
दोस्तों ये सब कुछ मुद्दे थे जो केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए और चुनावी साल है तो चुनावी साल में अगर केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और चुनाव में हो सकता है कि इसका फायदा विपक्ष उठा ले जाए।